मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो रहा है। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर जहां विधानसभा सचिवालय ने पूरी तैयारी कर ली है, राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र का शुभारंभ होगा। 12 मार्च को सदन में मोहन यादव सरकार की ओर से मध्य प्रदेश का दूसरा बजट पेश किया जाना है। बता दें, बजट सत्र को लेकर एमपी कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। यह बैठक होटल लेक व्यू अशोका में आज शाम को आयोजित की गई है। बता दें कि आपको जो मध्य प्रदेश का बजट सत्र है उससे पहले सियासत तेज हो गई और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। और बता दें कि जो बजट सत्र है वो 10 मार्च से शुरू होने वाला है और इस बजट सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही मंत्री प्रहलाद पटेल का मुद्दा भी इस बजट सत्र में उठ सकता है। विपक्ष के द्वारा ये जो मुद्दा है वो लगातार उठाया जा रहा है। बता दें, 12 मार्च को सदन में मोहन यादव सरकार की ओर से मध्य प्रदेश का दूसरा बजट पेश किया जाएगा और बजट सत्र को लेकर एमपी कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। अब देखना होगा कि इस बैठक में कौन कौन से विषयों पर चर्चा होगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, बजट सत्र शुरू होने वाला है मध्य प्रदेश का 10 मार्च है। उसी से पहले नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक के अंदर? तरुणा, देखिए, निश्चित तौर पर जो बजट सत्र शुरू होने वाला विधानसभा मध्य प्रदेश का, उसमें जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंगार ने एक बैठक बुलाई। शाम को भी कांग्रेस के विधायकों की बैठक होगी और जो जनता की समस्याएं हैं उनको लेकर ये पूरी बैठक बुलाई गई है। साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जो कांग्रेस के जो विधायक है वो जनता के बीच में से जो समस्याएं हैं, चाहे फसल को लेकर हो, खास तौर पर देखा जाए तो कपास की फसल है उसको लेकर के मुद्दा बनाया जाएगा और जो एमएसपी के रेट को लेकर के भी मुद्दा बनाया जा सकता है। बीजेपी के संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे 2100 से 3100 रुपए का दाम देने की बात कही गई, 2700 रुपए 31 रुपए का गेहूं और धान के, उसको लेकर किया जाएगा। हालांकि 2600 रुपए जो सरकार ने एमएसपी का रेट 2600 रुपए टोटल, जो 175 रुपए बोनस मिला के सरकार ने किया है। उसके बाद भी अभी देखिए, जो बजट में कुल मिला के देखा जाए तो लाडली बहन योजना में जो 3000 रुपए करने की बात कही गई थी उसको लेकर भी मुद्दा बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ही भ्रष्टाचार का मुद्दा जरूर उठने वाला, क्योंकि कपास और धान की खरीदी में जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बजट में सवाल उठ सकता है। मंत्री प्रहलाद पटेल और विश्वास सारंग के जिस तरह से पहले भी हमलावर कांग्रेस होते आई है नरसिंह घोटाले को लेकर के, या फिर देखा जाए तो जिस तरह से गरीब या भिखारी की बात कही गई है प्रहलाद पटेल द्वारा, तो उससे भी कहीं ना कहीं जनता नाराज है। जनता के साथ साथ विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। वहीं पर देखिए, इसके साथ साथ ही जो परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है उसको भी मुद्दा बनाया जाएगा और विशेष तौर पर जो अत्याचार के मामले उस पर भी मुद्दा बनाया जाएगा। उमंग सिंगार ने एक और बात कही है, वो एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है और व्हाट्सएप नंबर के जरिए लोग उस पर अपनी जो समस्याएं हैं प्रमाण के साथ भेज सकते हैं। उन प्रमाणों के साथ भेजने के साथ साथ विधानसभा सत्र में कांग्रेस उस मुद्दे को उठाएगी। हम आपको ये भी बता दें कि जो बजट सत्र की शुरुआत होगी उसमें 15 दिनों का बजट सत्र रहेगा, जिसमें 10 दिन ही सेशन लगने हैं। यानी 10 तारीख से बजट सत्र शुरू होगा, जिसमें से 5 दिन छुट्टी रहेगी। पहले दिन जो राज्यपाल का अभिभाषण है वो चलेगा। उसके बाद जो 11 तारीख को जो बजट 11 तारीख को होगा उसमें जो अभिभाषण उस पर भी चर्चा होगी। प्रश्नकाल चलेगा। प्रश्नकाल के बाद जो बजट 12 तारीख को है बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद 12 तारीख को बजट पेश करने के बाद इस बजट पर चर्चा भी होगी और बजट पर चर्चा के साथ साथ अन्य जो प्रश्नकाल होते हैं या अन्य तरह के मुद्दे होते हैं, विधायकों के प्रश्न होते हैं, इस तमाम तरह के सत्र में चलेंगे। लेकिन इस दौरान विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर दोनों जगहों पर जो विपक्ष है वो लगातार विरोध करने का मन बना लिया है और जो शोर शराबे के साथ एक बार फिर बजट सत्र की शुरुआत होगी। जो देखा जाए तो केंद्र सरकार की योजनाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। यानी जो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि ज्ञान पर ज्यादा फोकस किया जाए। ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, किसान, अन्नदाता और जो नारी है उस पर फोकस किया जाए। और साफ तौर पर जो केंद्र का बजट भी आया है, जैसे मध्य प्रदेश के 1,11,000 करोड़ के रुपए के करीब मिला है, उसमें भी ये सब चीजें दिख रही, क्योंकि पीएम आवास योजना के तहत जो भी केंद्र की योजना है उस पर मध्य प्रदेश को ज्यादा
बजट का ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे पीएम आवास योजना के तहत करीब 37 लाख जो 12 लाख जो मकान है और बनाए जा रहे हैं, इसके साथ जिसमें 54,000 करोड़ का केंद्र सरकार बजट दे रही है। इसके साथ नल जल योजना के तहत 67% अभी तक काम पूरा हुआ है। यानी कि देखा जाए तो करीब 1 करोड़ से 1 करोड़ 11 लाख के करीब जो मकान होते हैं उसमें पानी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी 67% काम हुआ है। करीब 37 लाख घरों में अभी नल जल योजना के तहत पानी पहुंचेगा। किसानों की बात की जाए तो किसानों के हित में लगातार केंद्र सरकार भी योजनाएं बना रही है, और किसानों को जिससे धन धान्य योजना है उसके तहत भी बजट का प्रावधान किया गया है। और धन धान्य के साथ साथ जो लिमिट है 3 लाख से 5 लाख जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो भी बढ़ाई गई। उसके तहत भी राज्य सरकार को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दलहन की खेती के लिए विशेष तौर पर प्रोत्साहन किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में देखा गया है कि दलहन की खेती में गिरावट आया है। तुअर की दाल में देखा जाए तो 6.5% के करीब की गिरावट आई है। वहीं जो मसूर की दाल होती है उसमें हालांकि थोड़ी सी वृद्धि हुई है। तिलहन और जो एक दाल होती है उसमें 34% या 35% के करीब जो है गिरावट आई। तो इस बार दलहन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उसको एमएसपी रेट पर तय करके खरीदी होगी। तो फिर मैं केंद्र की योजनाओं को लेकर ये बजट मध्य प्रदेश सरकार करेगी। 4.5 लाख करोड़ 4.5 लाख कहा जाए 4 लाख करोड़ के करीब का ये बजट रहेगा। और पूंजीगत व्यय में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो 12,000 करोड़ पूंजीगत 15 लाख करोड़ की जो पूंजी है वो बताया जाए। जो SGDP बोलते हैं, स्टेट का जो GDP होता है उसको बढ़ाने की बात कही है। जो पिछला बजट सत्र था उसमें 13.5 लाख करोड़ के करीब का GDP था, और जो अब आएगा वो 15 लाख करोड़ के करीब का GDP आएगा। केंद्र सरकार एक और चीज में छूट दे रही है मध्य प्रदेश को, 0.5% जो ऊर्जा के क्षेत्र में ब्याज है उसको मिल रहा है। तो कुल मिलाकर जो बजट सत्र है वो केंद्र की योजनाओं और जो विभागों को जिस तरह से जरूरत है बढ़ाने की उसको लेकर हिसाब है, लेकिन कांग्रेस इस पर निश्चित तौर पर विरोध करेगी। जी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम।